तिलावत कलाम पाक सुन रहे थे। हमारे प्रोग्राम की तफसील कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हाफिज़ मोहम्मद अदनान साहब की तकरीर होगी, फिर उसके बाद सदर मोहतरम का सदारती खिताब होगा, फिर उसके बाद मौलाना नसीम बशर मोहम्मदी साहब की तकरीर होगी, फिर उसके बाद आखिर में मुकर्रिर खुसूसी फ़ज़ीलतुश्शैख हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब होगा। लिहाजा इस प्रोग्राम के सबसे पहले मुकर्रिर हाफिज़ मोहम्मद अदनान साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और सामईन को अपनी तकरीर से महजूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुअ्मिनीना फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरि वल हुम्मा। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। ग्रामी क़द्र सदर इजलास, मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन और मासूम बच्चों, मज़हब इस्लाम दुनिया का एक ऐसा मज़हब, एक ऐसा दीन और एक ऐसा धर्म है जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी और ख़ुश है। ये मज़हब इस्लाम तहज़ीब व तमद्दुन के तमाम मुस्बत व मनफ़ी पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए है और इस मज़हब का जो सबसे नुमाया पहलू
दुनियाई इंसानियत के सामने उभर कर सामने आता है वो मुसलमानों के दरमियान आपसी अखुवत, मुसलमानों के दरमियान आपसी भाईचारगी का वो रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के साथ उल्फत व मोहब्बत के साथ मिलकर रहने की तलकीन करता है, मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ व इनाद को दूर रखने की तरग़ीब दिलाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इस रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर बनाने के वास्ते ये इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, के तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, बतक़ाज़ाए बशरियत इंसानी फितरत के नाते उनके दरमियान किसी मसले को लेकर इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, उनके दरमियान किसी मसले को लेकर इंतशार पैदा हो सकता है, वो बाहमी इख्तिलाफ पैदा कर सकते हैं। लिहाजा जब उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो जाए फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो उन दोनों उनके भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेशुमार हदीसों के अंदर उम्मत मुस्लिमा के इस अज़ीम रिश्ते को मजबूत बनाने की नसीहत की। चुनांचे आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और सही मुस्लिम की एक रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की मिसाल आपस में एक दूसरे के साथ उल्फत व मोहब्बत का मुआमिला करने में एक जिस्म के मानिंद है कि जिस तरीके से जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुँचती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करता है। बुखार और बदन दर्द की कैफियत से पूरा जिस्म परेशान हो जाता है। यही मिसाल एक मोमिन की है कि जिस तरीके से पूरा बदन उस बुखार की कैफियत से दोचार होता है और पूरा बदन परेशान हो जाता है। यही मिसाल मोमिन की है कि जिस तरीके से समाज के अंदर अगर किसी मुसलमान भाई को कोई तकलीफ हो तो दूसरा मुसलमान भाई भी उस तकलीफ को बर्दाश्त करे, उस तकलीफ को महसूस करे और उसकी तकलीफ के अंदर वो बजाय मजाक उड़ाने के वो उसके तकलीफ के अंदर बराबर का हकदार बनकर उसके साथ खड़ा रहे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी बेहतर तालीम का ये नतीजा था कि अरब के वो लोग जो ईमानी अखुवत से नाआशना थे, जिनके दरमियान भाईचारगी नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, अल्लाह के रसूल की इसी तालीम का ये नतीजा था कि उनके दरमियान भाईचारगी का एक ऐसा अजीम रिश्ता पैदा हुआ और उन्होंने ऐसी अजीम मिसालें पेश की जिसकी नज़ीर पेश करने से दुनिया आज भी आजिज़ व कासिर है। जंग यरमुक का वो मैदान होता है, मैदान जंग ज़ख्मियों से भरा होता है। एक शख्स अपने हाथ में पानी का प्याला लेकर मैदान जंग में जाता है ताकि ज़ख्मियों को पानी पिलाकर उनकी जान बचा सकूं। एक मुसलमान ज़ख्मी के हाथ में वो पानी का प्याला देता है। वो मुसलमान ज़ख्मों से निढाल, ज़ख्मों से चूर, दुश्मनों से लड़कर थक कर ज़ख्म खाकर ज़मीन पर गिरा पड़ा है। उसके हाथ में पानी का प्याला आता है, वो शख्स पानी का प्याला अपने होठों के करीब ले जाता है, लेकिन उसके कानों में एक दूसरे मुसलमान ज़ख्मी की आवाज़ आती है कि मुझे पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूँ। चुनांचे वो मुसलमान ज़ख्मी पानी का प्याला पानी पिलाने वाले शख्स के हाथ में देता है और उससे कहता है कि इस पानी की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा उस मुसलमान भाई को है, लिहाजा पानी पहले उसे पिलाया जाए। पानी का प्याला लेकर वो पानी पिलाने वाला शख्स वो दूसरे मुसलमान ज़ख्मी के पास जाता है। ये शख्स अभी ज़ख्मों से निढाल गए, ज़ख्मों से चूर गए, पानी की सख्त ज़रूरत है, पानी का प्याला उसके हाथ में देता है। वो शख्स पानी का प्याला हाथ में लेता है, होठों के करीब ले जाता है कि उसके कानों में एक तीसरे मुसलमान ज़ख्मी की आवाज़ आती है कि मुझे पानी पिलाओ, मैं प्यासा हूँ। चुनांच वो शख्स अभी पानी का प्याला तीसरे मुसलमान ज़ख्मी की तरफ भेज देता है। पानी पिलाने वाला शख्स जब पानी का प्याला लेकर तीसरे मुसलमान ज़ख्मी के पास जाता है, अभी उसके करीब पहुंचता है कि करीब पहुंचने से कबल वो शख्स प्यास की शिद्दत से तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता है। पानी पिलाने वाला शख्स उस प्याले को लेकर दूसरे ज़ख्मी के पास आता है। ये शख्स भी प्यास की शिद्दत से तड़प कर इस दुनिया को अलविदा कह चुका होता है और जब तक पहले के पास वापस आता है, ये शख्स भी ज़ख्मों की ताब न लाकर प्यास की शिद्दत से तड़प कर इस आलम जावेदानी से रहलत कर चुका होता है। उसकी रूह भी क़फ़स उनसुरी से परवास कर चुकी होती है। उन दोनों ने मौत को कबूल कर लिया, मौत का कड़वा घोट पीना मंजूर कर लिया, लेकिन इस बात को पसंद नहीं किया कि अपनी ज़ात के ऊपर, अपने आप के ऊपर अपने मुसलमान भाई को तरजीह दिया जाए, क्योंकि उनके दरमियान ईमानी अखुवत का रिश्ता
उनसे इस बात का तकाजा कर रहा था कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो अपने लिए वही चीज़ें पसंद करे जो वो अपने भाई के लिए पसंद करता हो, यानी अपने भाई के लिए भी वही चीज़ें पसंद करे जो वो अपने आप के लिए करता हो। कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी आला तालीम का ये नतीजा था। लेकिन बड़ा अफसोस होता है आज समाज के अंदर ईमानी अखुवत के इस रिश्ते का जनाजा उठ चुका है। आखिर ये रिश्ता मजबूत कैसे होगा? आज हमारे दरमियान जो ईमानी अखुवत का ये रिश्ता है, ये रिश्ता कमज़ोर हो चुका है। आखिर कौन से इक़दामात अपनाने चाहिए इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह हुजरात के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालो बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, इन्न बअज़-ज़न्न इस्मुन, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह हुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा के अंदर सबसे पहला जो हुक्म दिया वो ये कि बदगुमानी से बचो। बदगुमानी कहते किसे हैं? बदगुमानी ये हमारे जहनों की वो खबासत होती है, हमारे जहनों की वो गंदगी होती है, हमारे वो गलत ख्यालात होते हैं जो हम अपने मुसलमान भाई के ताल्लुक से अपने दिल के अंदर पैदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले बदगुमानी के सद्देबाब का फैसला किया। बदगुमानी ये कितनी कबीह चीज़ है, इसका अंदाज़ा लगाना हो तो आप इससे लगा सकते हैं कि इमाम औज़ाई अलैहि रहमा की बीवी के पास एक देहाती औरत तशरीफ़ लाती है। इमाम औज़ाई की बीवी उस देहाती औरत को बैठने के लिए चटाई बिछाती है। वो औरत जैसे ही उस चटाई के ऊपर बैठती है अचानक से उठ खड़ी होती है, क्योंकि चटाई भीगी हुई होती है। पास ही में इमाम औज़ाई का बच्चा खड़ा होता है। वो औरत इमाम औज़ाई के बच्चे की तरफ देखती है और फिर इमाम औज़ाई की बीवी को मुखातब करके कहती है कि बड़ी लापरवाह औरत हो, बड़ी गाफिल औरत हो, तुम्हारे बच्चे ने चटाई के ऊपर पेशाब किया था और तुमने मुझे उसी चटाई के ऊपर बिठा दिया। इमाम औज़ाई की बीवी जवाब देती है, ऐ मेरी बहन ज़रा मेरी बात गौर से सुनो, जिस तरीको जिस गीलेपन को तुम पेशाब समझ रही हो वो पेशाब नहीं। हकीकत ये है कि मेरे शौहर इमाम औज़ाई अलैहि रहमा जब फजर की नमाज पढ़ के घर वापस तशरीफ़ लाते हैं, इसी चटाई पर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं, इसी चटाई पर बैठकर दुआ व मुनाजात करते हैं, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। और इस दौरान उनकी आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं की वजह से यह चटाई तर हो जाया करती है। ऐ मेरी बहन, जिसे तुम पेशाब समझ रही हो वो पेशाब नहीं, वो मेरे शौहर इमाम औज़ाई अलैहि रहमा की आंखों से निकला हुआ आंसू है। जरा तसव्वुर करो बदगुमानी कितनी कबीह चीज़ है जो खशियत इलाही की वजह से आंखों से निकलने वाले आंसू को भी पेशाब गुमान करा सकती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बदगुमानी के सद्देबाब का फैसला किया। और सही बुखारी की रिवायत के अंदर आता है कि इरशाद फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न, ऐ लोगो बदगुमानी से बचो, क्यों फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, क्योंकि बदगुमानी की अक्सर बातें झूठी हुआ करती हैं। इंसान जो कुछ गुमान करता है, इंसान जो कुछ सोचता है, ये इंसान की अपनी, ये इंसान का ज़ाती क़यास होता है, इंसान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक क़यास करता है। ये बदगुमानी बड़ी कबीह चीज़ है और इस बदगुमानी की वजह से रिश्तों के दरमियान दरारें पड़ती है। ये वो जहर है जिसको पी लेने के बाद जब ये जहर इंसानी जिस्म के अंदर सरायत करता है तो वो रिश्तों की मर्यादा को तोड़ देता है। ये एक ऐसा बदगुमानी रिश्तों को ख़त्म करने का, रिश्तों को तोड़ने का वो आला है और वो सीढ़ी है जिस पर कदम रखकर इंसान रिश्तों की तमाम मर्यादा को तोड़ देता है। और बदगुमानी की वजह से सामने वाले शख्स को कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, इसका अंदाज़ा आप वाकई इफ्क से लगा सकते हैं। जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर बदगुमानी की वजह से ज़िना का इल्ज़ाम लगता है और जब उन्हें मालूम होता है कि उनके ऊपर ज़िना जैसा घटिया आरोप लगाया गया है, उनका खुद बयान है कि उनकी आंखों से इतने आंसू निकलते थे, वो इतना रोती थी कि ज़्यादा रोने की वजह से उनकी आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए थे। ये बदगुमानी वो ख़राब चीज़ है जो न सिर्फ रिश्तों को बर्बाद करती है, जिससे न सिर्फ समाज के अंदर दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, बल्कि ये वो खराबी है जिससे इंसान जिससे दो भाइयों के दरमियान दरारें पड़ जाती हैं, जिससे समाज के अंदर मोहब्बतें जो कुछ भी हैं उन तमाम मोहब्बतों का खात्मा हो जाता है। और जब इंसान के दिल में किसी के ताल्लुक से बदगुमानियाँ पैदा होती हैं तो इंसान उस शख्स के ताल्लुक से तजस्सुस में पड़ता है, उसके ताल्लुक से उसके दिल के अंदर नफरत पैदा होती है और फिर वो इंसान बदगुमानी के जिस शख्स के ताल्लुक से उसके दिल के अंदर बदगुमानी पैदा हुई है उसके ताल्लुक से वो तजस्सुस में पड़ता है, जासूसी करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा के अंदर जो दूसरा हुक्म दिया, वला तजस्ससु, ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे की टोह में न रहना। तजस्सुस ये बड़ा ही कबीह फेल है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमल से नहायत ही सख्त नफरत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स किसी के घर में बिला इजाज़त झांकता है तो उस शख्स की आंख फोड़ देना जायज़ है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है इस समाज के अंदर, आज हमारा अक्सर वक्त, बल्कि हम इस ताल्लुक से नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि हम अपने मुसलमान भाई की आइबजोई करें, अपने मुसलमान भाई के अयूब को जांचें, अपने मुसलमान भाई के अयूब के ऊपर आगाही हासिल करना ये हमारी फितरत बन चुकी है। क्योंकि हमारे दिलों के अंदर हसद, बग़्ज़ का एक ऐसा बीज पनप रहा होता है जो हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम अपने मुसलमान भाई की तजस्सुस करें, अपने मुसलमान भाई के अयूब को अपने मुसलमान भाई के अयूब को जांचें, उसके अयूब को देखें। क्योंकि हमारी हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि उसके अयूब को जानने के बाद, उसके खराबियों को जानने के बाद समाज के अंदर उसे बदनाम किया जाए। हज़रात गिरामी, ये तजस्सुस बड़ा ही कबीह फेल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स किसी की बातों को कान लगाकर सुनता है, लोग नहीं चाहते कि वो बात सुनी जाए, लेकिन कोई शख्स छुप कर कान लगाकर किसी की बात सुनता है, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स के कान में शीशा पिघला कर डालेगा। और जब इंसान किसी के ताल्लुक से तजस्सुस में पड़ता है तो जासूसी उसे इस बात के ऊपर आमादा करती है कि फिर वह इस इंसान की ग़ीबत करे। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा के अंदर जो तीसरा हुक्म दिया वो ये, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो। क्यों? अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता फ़करिहतुमूह, क्या तुम लोग इस बात को पसंद करते हो कि कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? फ़करिहतुमूह, तुम लोग इसे नापसंद करते हो। ग़ीबत किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से सवाल किया, सही मुस्लिम की रिवायत, अतदरून मल ग़ीबा, ऐ सहाबा किराम क्या तुम जानते हो ग़ीबत किसे कहते हैं? सहाबा किराम का मासूमियत भरा जवाब हुआ करता था, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल की बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ीबत की तारीफ़ की, सहाबा किराम को ग़ीबत के बारे में बताया कि ग़ीबत ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरा, ग़ीबत ये कि आदमी की उन खसलतों का जिक्र किया जाए जिसे वो नापसंद करे। सहाबा किराम ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल अगर वो बुराई उसके अंदर पाई जा रही हो तो? अल्लाह के रसूल ने कहा यही तो ग़ीबत है कि आदमी की उन बुराइयों का तस्करा करना, आदमी की उन खामियों का तस्करा करना जो उसके अंदर पाई जा रही हो। लेकिन अगर कोई ऐसी खराबी, कोई ऐसी खामी, कोई ऐसी गलती जो उसके अंदर नहीं पाई जा रही, लेकिन तुम उसकी गैर मौजूदगी में उस गलती का तस्करा उसकी तरफ निस्बत करके बयान कर रहे हो, तो इतना याद रखना फ़क़द बहत्तहु, गोया कि तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। यह ग़ीबत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमल से, इस फ़ेल से कितनी सख्त नफरत थी, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। एक मरतबा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कुछ कहा। बाद रिवायतों के अंदर आता है कि उनके पस्तकद होने की तरफ इशारा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा की इस बात पर गुस्सा हुए और कहा, अय आयशा तुमने ऐसी बात कही है कि अगर तुम्हारी बात को समुंदर के पानी के अंदर मिला दिया जाए तो समुंदर के पानी का जायका तब्दील हो जाएगा। हज़रात गिरामी, इस ग़ीबत की वजह से न सिर्फ समाज के अंदर दुश्मनियाँ पैदा होती हैं, इस ग़ीबत की वजह से न सिर्फ दो भाइयों के दरमियान जुदाई पैदा होती है, बल्कि इस ग़ीबत के दूसरे भी बहुत सारे नुकसानात हैं। ग़ीबत का सबसे पहला नुकसान वो ये कि ग़ीबत अज़ाब क़ब्र का बाइस है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वो हदीस बारहा सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों के बीच से हुआ, अचानक आपकी सवारी बिकी और करीब था कि आपको गिरा दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरे और आपने बताया कि इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है, और यह अज़ाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा। उनमें पहला वो शख्स है जो पेशाब करते वक्त पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा वो शख्स है जो चुगलखोरी करता था। अम्मल आखर फ़कान यमशी बिन नमीमा, जो चुगलखोरी करता था, इधर की बात उधर करके दो ख़ानदानों के दरमियान, दो घरों के दरमियान फूट डलवाने का काम किया करता था। और ग़ीबत का दूसरा नुकसान वो ये कि ग़ीबत न सिर्फ अज़ाब क़ब्र का बाइस है, बल्कि ग़ीबत अज़ाब जहन्नम का भी बाइस है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिअराज कराई गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के अंदर कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके नाखून ताबे के थे और वो उन नाखूनों के ज़रिए अपने जिस्मों को नोच रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से सवाल किया, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? इब्न माजा की रिवायत, अल्लामा अलबानी अलैहि रहमान इस रिवायत को सही कहा है। हज़रत जिब्राइल ने जवाब दिया,
दिया, हाउलाइल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नास, ऐ अल्लाह के रसूल ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों के गोश्त खाया करते थे, जो दुनिया के अंदर गीबत करते थे, अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उसके अयूब का तस्करा करते थे, यानी ये दुनिया के अंदर गीबतें किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उस गुनाह की पादाश में आज इस किस्म का उन्हें अज़ाब दिया गया। गीबत का तीसरा नुकसान यह है कि गीबत क़यामत के दिन नेकियों से हाथ धोने का सबब बनेगा। कल क़यामत के दिन जबकि सिर्फ नेकियां काम आएंगी, नेकियों के अलावा कोई तीसरी या चौथी कोई और चीज़ काम नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने दुनिया के अंदर किसी की गीबत की होगी, दुनिया के अंदर अगर हमने किसी के अयूब का पर्दा चाक किया होगा, तो कल क़यामत के दिन वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आएगा, अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेगा, इलाहुल आलमीन ये दुनिया के अंदर मेरे अयूब का तस्करा करके, इलाहुल आलमीन ये दुनिया के अंदर मेरी खामियों का तस्करा करके, मेरी बुराइयों को मेरी गैर मौजूदगी में बयान करके मुझे समाज के अंदर जलील किया करता था। इलाहुल आलमीन ये दुनिया के अंदर मेरी बुराइयों का तस्करा करके मुझे बेइज्जत किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हक दिलाएगा और हमारी नेकियां हमारे नामे अमाल से लेकर उस शख्स को दे दी जाएंगी। और अगर खुदा न खास्ता हमारे नामे अमाल में नेकियों की कमी पड़ी तो उस शख्स की गुनाहें हमारे ऊपर लाद दी जाएंगी और फिर उसके बाद हमारा फैसला किया जाएगा। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, आज समाज के अंदर ये बुराई, इस कबाहत को, इस गलती को हम गुनाह नहीं समझते, एक ऐसा कबीह जुर्म। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारी कोई मजलिस ऐसी नहीं होती, हमारी कोई महफिल ऐसी नहीं होती जहां दो चार लोग इकट्ठे हो और वहां किसी की गीबत न की जा रही हो। मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से बड़ी सख्ती से मना फरमाया है और यही वो कबाहतें हैं, यही वो गलतियां हैं, यही वो खामियां हैं और यही वो सारी बुराइयां हैं, यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिसने समाज के अंदर रंजिशों को बढ़ा दिया है, समाज के अंदर इतनी रंजिशें पैदा कर दी हैं, समाज के अंदर इतनी नफरतें पैदा कर दी हैं कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ मुस्कुरा कर मिलना भूल गए हैं, समाज से मोहब्बत का खात्मा हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को ऐसा नहीं बताया था। अल्लाह के रसूल की बड़ी बेहतर तालीम थी कि समाज कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। ला तहासदू, एक दूसरे से हसद न करो, वला तबागजू, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, बल्कि समाज कैसा होना चाहिए, कुनू इबादल्लाह की इख्वाना, अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारो। ये अल्लाह के रसूल की नसीहत थी कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस है आज समाज से अखुवत के इस रिश्ते का जनाजा निकल चुका है। आज समाज के अंदर न जाने कितनी किस्म की दुश्मनियां फैल चुकी हैं। इख्तिलाफात हुआ करते हैं और इख्तिलाफात का होना कोई ऐब की बात नहीं, ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि इख्तिलाफात हो जाया करते हैं। लेकिन अक्लमंदी और दानिशमंदी इस बात में है कि आप इख्तिलाफात को मुला कर, इख्तिलाफात को भूल कर कौम के नाम पर एक हो जाएं, ये आपकी अक्लमंदी और ये आपकी दानिशमंदी है। हज़रत अली और अमीर मुआविया के दरमियान ज़ाती इख्तिलाफात थे। रूम के बादशाह ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि अली तुमको बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए फ़ौज भेजूँ? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस रूम के उस बादशाह को जवाब लिखा कि रूमी कुत्ते सुन, अली और मेरे दरमियान जो इख्तिलाफात हैं ये हमारे ज़ाती इख्तिलाफात हैं। अगर तूने हमारे इस इख्तिलाफात का फ़ायदा उठाकर अली की फ़ौज के ऊपर तिरछी निगाह करने की भी कोशिश की तो अली की फ़ौज के ऊपर तुम्हारी तिरछी निगाह करने वाले शख्स की आंख फोड़ने वाला शख्स अमीर मुआविया होगा। और अगर तूने अली की फौज के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो अली की क़यादत में जो पहला लश्कर, अली की क़यादत में जो दस्ता तुम्हारे खिलाफ निकलेगा, अमीर मुआविया उस लश्कर का एक अदना सिपाही बनकर तुमसे मुकाबिला करेगा। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़ौज के ऊपर तिरछी निगाह उठाकर देखने की भी कोशिश मत करना। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो दानिशमंदी थी, वो अक्लमंदी थी। लेकिन बड़ा अफसोस होता है आज हम अपने मफाद के आगे कौम का सौदा कर लेते हैं। आज जब हमारे फ़ायदे की बात आती है, जब हमारे अपने ज़ाती फ़ायदे की बात आती है तो हम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पूरी कौम का सौदा कर लेते हैं। आज ज़मीर फरोशी कौम के कुछ लोगों का शेवा बन चुकी है। वो चंद टकों के एवज़, चंद सिक्कों के एवज़ अपने ईमान को फ़रोख्त कर देते हैं, चंद खोटे सिक्कों के वजह अपनी पूरी कौम का सौदा कर लेते हैं। और यही हाल कौम के कुछ नाम नेहाद रहबरों का भी है, जो कौम के सुख के वक्त में अपने आप को कौम का रहबर मानते हैं, अपने आप को कौम का रहबर समझते हैं, कौम भी उन्हें अपना रहबर मानती है। लेकिन कौम के ऊपर जब दुख की कोई घड़ी आती है और कौम उनकी तरफ अपनी निगाह उठाकर देखती है कि शायद ये दुख की इस घड़ी में हमारे लिए ये हुकूमत से कोई डिमांड कर सके, तो वो हमारे वो कायदीन, हमारे वो रहबर
हुकूमत के गोलगप्पे लेकर अपनी जुबानों पर ताले लगा लेते हैं। बड़ा अफसोस होता है हमारे रहबरों, मिल्ली कायदों, तुम्हारी इस ज़मीर फरोशी के ऊपर अफसोस है, तुम्हारी इस क़यादत के ऊपर, तुम्हारी इस नाम निहाद क़यादत के ऊपर हमें अफसोस है। तुम्हारी ज़मीर फरोशी को देखकर मुनव्वर राना का वो शेर याद आता है कि हुकूमत मुँह भराई के हुनर से खूब वाकिफ़ है, हुकूमत मुँह भराई के हुनर से खूब वाकिफ़ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। हज़रात गिरामी, आज समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका कोई जरिए माश नहीं, वो कौम की दलालियां खाते हैं, मुखबिरी करके मिलने वाली हराम की रकम से अपना और अपने घर वालों का पेट भरते हैं। मेरे अजीजों, कौम से मोहब्बत है तो कौम से मोहब्बत क्या होती है ये उस सहाबी रसूल से पूछो जिसके सामने रूम का बादशाह अपनी पूरी सल्तनत का ऑफर करता है। रूमियों ने चंद मुसलमानों को कैद कर लिया और उन कैदियों के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रूम का बादशाह आता है और उन्हें यह ऑफ़र देता है कि अब्दुल्ला, तुम इस्लाम से मुंह मोड़ लो, इस्लाम से लम्हा भर के लिए इस्लाम से मुंह मोड़ लो, नसरानियत अख्तियार कर लो, मैं तुम्हें अपनी बादशाहत से हिस्सा दूंगा, साथ ही साथ अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह भी कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ऐ बादशाह के वक्त लव्वातैतनी जमीअ मा तमलिकु व जमीअ मा तमलिकुहुल अरब, ऐ बादशाह अगर तू वो सब का सब दे दे जिसका तू मालिक है, अरब की सारी बादशाहत मेरे कदमों के अंदर लाकर डाल दे और फिर तू मुझसे इस बात की उम्मीद रखे कि मैं मजहब इस्लाम से लम्हा भर के लिए भी मुंह मोड़ लूँ। ऐ बादशाह सुन ले, मा फ़अल, तो मैं ऐसा करने वाला नहीं है, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। चुनांचे बादशाह को गुस्सा आया, उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में यह हुक्म दिया कि उन्हें सूली पर लगा दिया जाए। बादशाह के कारिंदों ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सूली पर लटका दिया, उनके हाथ पांव सूली पर बांध दिए गए। बादशाह ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि उनके हाथ पांव के इर्द गिर्द तीर चलाए जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को डराने के वास्ते उनके हाथ पांव के इर्द गिर्द तीर चलाए गए और बादशाह बराबर उन्हें नसरानियत की दावत दे रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बराबर इनकार कर रहे थे। चुनांचे बादशाह ने थक कर उन्हें सूली से उतरवाया और फिर यह हुक्म दिया कि एक देगची के अंदर तेल खौलाया जाए और उन्हें डाल दिया जाए। चुनांचे तेल खौलाया गया, देगची के अंदर तेल गर्म किया गया। बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा से कहा, इस्लाम से मुंह मोड़ लो वरना इसी देगची के अंदर तुम्हें डाल दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने इनकार किया। उन्हें डराने के लिए एक मुसलमान कैदी को लाया जाता है और उस देगची के अंदर डाल दिया जाता है। देखते ही देखते वो मुसलमान कैदी जल कर राख हो जाता है, उसके गोश्त जल जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा अब भी इनकार करते हैं। चुनांच बादशाह हुक्म देता है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को उस देगची के अंदर डाल दिया जाए। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को लेकर जब लोग देगची के करीब जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बादशाह सवाल करता है, माँ अब कई तो या अब्दुल्ला, अय अब्दुल्ला आंखों में आंसू क्यों? अब बादशाह ये समझता है कि शायद मौत के खौफ से ये रोने लगे हों, शायद यह मजहब इस्लाम से मुंह मोड़ लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा से पूछता है, अय अब्दुल्ला क्यों रो रहे हो? अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा जवाब देते हैं, अय बादशाह इन्नमा बकैतु लिअन्न नफ्सी इन्नमा हिय नफ्सुन वाहिदा, अय बादशाह मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक ही जान दी थी और मेरी वो एक जान इस मामूली से अजाब में जलकर खत्म हो जाएगी। मेरी तो ये ख्वाहिश है, मेरी तो ये आरज़ू है कि मेरे जिस्म पर मौजूद हर बाल के एवज़ एक ज़िंदगी दी जाए और मेरी वो तमाम की तमाम जिंदगियां अगर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान करनी पड़ी तो मैं वो तमाम की तमाम जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर दूंगा। रिवायतों के अंदर आता है कि उसने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को कैद करने का हुक्म दे दिया। 3-4 दिनों तक उसने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा के पास खाने और पीने की कोई चीज़ नहीं भेजा। कुछ अय्याम गुजर गए, उसने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा की खिदमत में खिंजीर का गोश्त और शराब भेजा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने खाने और पीने से इनकार कर दिया। बादशाह खुद उनके पास आता है और कहता है, अय अब्दुल्ला तुम्हारे मजहब में इज़्तिरारी हालत में ये चीज़ खाना जायज़ है, खाते क्यों नहीं? अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा जवाब देते हैं, अय बादशाह अगर मैं ये चीज़ खा लूँगा तो मेरे ये चीज़ खाने की वजह से तुम खुश हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं खाऊँगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को बादशाह एक दूसरा ऑफ़र करता है, अय अब्दुल्ला मेरे सर का बोसा दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा जवाब देते हैं, अय बादशाह के वक्त अगर तमाम के तमाम मुसलमान कैदियों को आज़ाद करने का
आर्डर दो तो मैं तुम्हारे सर को बोसा दूंगा। चुनांचे बादशाह मान गया। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने उसके सर का बोसा दिया और उसने तमाम मुसलमान कैदियों को आज़ाद कर दिया। यह हज़रत उमर के ज़माने खिलाफत की बात थी। जब ये लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और हज़रत उमर फ़ारूक के पास आकर इस वाक़े को बयान किया, हज़रत उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुसलमानों को मुखातब करके कहा, ऐ लोगों, तुम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सर का बोसा दो, और ऐ उमर, तुम इस बात के सबसे बड़े जिम्मेदार हो कि तुम सबसे पहले उनके सर का बोसा दो। और सबसे पहले उठते हैं, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के सर का बोसा देते हैं। हज़रात गिरामी, मुझे वक्त मजीद कुछ कहने की इजाज़त नहीं दे रहा। उलमाए किराम मजीद आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, यहीं से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ है, इलाहुल आलमीन हमें कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन हमें नेक अमल की तौफीक दे। अल्लाह इलाहुल आलमीन हमें जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो मुसलमान मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा करने की कोई सबील पैदा फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे हाफिज़ मोहम्मद अदनान साहब, मुतल्लिम जामिया असरिया दारुल हदीस मऊ, जो इस्लामी भाईचारे के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, कि तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस नेमत को याद करो जब तुम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत व मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, तुम आपस में एक दूसरे के भाई भाई बन गए। और नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना जाते हैं, और सहाबा किराम जब हिजरत करके मदीना जाते हैं तो उनके साथ मालो दौलत नहीं होता है, घर बार छोड़ करके जाते हैं, कोई मालो दौलत लेकर के नहीं जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मुआखात कराते हैं, भाईचारा कराते हैं। मदीने की यह मक्का के मुहाजिरीन और मदीना के अंसार के दरमियान, और उसमें एक सहाबी ऐसे होते हैं जो ये ऑफर करते हैं अपने इस्लामी भाई से कि मेरे भाई, मेरे पास 2 बीवियां हैं, मैं उन दोनों को तुम्हारे ऊपर पेश करता हूं, तुम उसमें से जिसको पसंद कर लोगे मैं उसे तलाक दे दूंगा, इद्दत गुजर जाने के बाद तुम उससे शादी कर लेना। यह है मेरे भाइयों इस्लामी भाईचारा। औस व खजरज जो मदीना के 2 मशहूर कबीले थे, उनके दरमियान साल तक 40 साल तक लड़ाइयां हुआ करती थी। और मामूली बात पर अगर किसी कबीले का एक आदमी कत्ल हो गया, बदले में दूसरे कबीले का जब तक 2 आदमी या 4 आदमी कत्ल न कर लेते तब तक चैन और सुकून से नहीं बैठते। फिर दूसरा कबीला जब तक दूसरे कबीले वाले के 4-6 आदमियों को कत्ल न कर लेता, इस तरीके से 40 साल तक उनके दरमियान लड़ाइयां चला करती थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल बनाए गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर कुरान मजीद को नाजिल किया और यह आयत नाजिल फरमाई, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना। तो वही जो 40 साल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में भाई भाई बन गए, शीरो शकर बन गए। आज इन वाक़यात की रोशनी में हम अपने हालात का जायजा लें। हम कितना आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हमारा पड़ोसी हमसे नाराज है, हमारे घर का फर्द हमसे नाराज है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के ताल्लुक से फरमाया कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे हमेशा पड़ोसियों के बारे में वसीयत करते रहे। यहां तक मुझे गुमान हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह, ये जो है, कहीं ऐसा न हो
कि पड़ोसियों को वरासत में हिस्सेदार बना दिया जाए। लेकिन आज हमारा पड़ोसियों के साथ क्या बर्ताव होता है। आज नाली नबदान का मेरे भाइयों मसला है। हम जरा यह सोचें कि हमारी भी तो नाली या हमारा पानी किसी के जल से होकर के जाता है, तो हमारे जल से अगर कोई पानी ले जा रहा है तो क्यों तकलीफ हो रही है। मेरे भाइयों, होना तो यह चाहिए कि हम खंदा पेशानी से उससे मिले और कहें कि बिल्कुल ले जाओ। मेरे भाइयों, किसी का पानी किसी के घर के अंदर नहीं रहता है। ये तमाम चीजें जो मौसूफ बयान कर रहे थे, उन तमाम चीजों पर हमें गौर करने की जरूरत है और हमें अपने आप को इस्लामी साँचे में ढालने की जरूरत है। वरना मेरे भाइयों, आप लोग हालात देख रहे हैं कि मुल्क के हालात कितनी तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। कल क्या था और आज क्या हो गया है।